नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जब सत्ता का प्रशासन पे पकड़ कमजोर होती है तो फिर तख्ता पलट होता है। सेना में विद्रोह, पुलिस में विद्रोह और अराजकता का माहौल, फिर तख्ता पलट की स्थिति आ जाती है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में होता रहा है। लेकिन जब लीडर की पकड़ पार्टी पे कमजोर हो, जब उसकी छवि कमजोर हो जाए, जब लगने लगे कि अब इसकी वो ताकत नहीं है जो पहले थी, तो फिर पार्टी में विद्रोह शुरू हो जाता है और नेता आंख दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि अब यही वो व्यक्ति नहीं है जिसके नाम पर हम चुनाव जीतते रहे हैं। इसे स्थिति कांग्रेस में आती रहती है। राहुल गांधी जब लगातार चुनाव हारते रहे और इनके नेतृत्व में अलग अलग राज्यों में चुनाव हारी कांग्रेस, फिर 14, 19, 24 में चुनाव हारी कांग्रेस, तो ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी में लगातार विद्रोह होते रहा और एक दो नहीं, कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक और महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक कई राज्यों में अलग अलग समय में नेताओं ने विद्रोह किया। यहां तक कि 23 बड़े नेताओं ने भी विद्रोह किया था और बता दिया कि राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। चाहे जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर अशोक चौहान हो, ऐसे कई नाम हैं। ठीक उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी में हो रही है, क्योंकि केजरीवाल की पकड़ कमजोर हो गई है, केजरीवाल की छवि खराब हो गई है और ये अपने आप में उस भ्रम में भले ही जिए कि जनता अभी भी हमें कट्टर ईमानदार समझती है, लेकिन लोग यानी कि उनके पार्टी के दूसरे नेता जो केजरीवाल के चाटुकार मंडली से बाहर के हैं, वो जानने लगे हैं कि ग्राउंड में जब जाते हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं, तो सवाल सामने आता है कि केजरीवाल अब कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि कट्टर शातिर चतुर नेता बन गया है, जो अलग अलग समय में नए नए दांव पैतरे फेंकता है और फिर उसी से चुनाव जीतने की कोशिश करता है। यह आम आदमी पार्टी के विधायकों की जो मन में चल रहा है वही सामने भी आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल की तानाशाही के खिलाफ, डिक्टेटरशिप के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी में विद्रोह होने लगा है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, अलग बात है, इस्तीफा देने की वजह जो बताई वो भी अलग है, लेकिन उसके बाद दिल्ली में सीएम का चुनाव कैसे किया वो इन लोगों के सर से ऊपर आ रहा है। सीधे घात कर रहा है कि केजरीवाल की इस तानाशाही के खिलाफ अब हम लोग इनके साथ साथ नहीं चल सकते, साथ चले तो राजनीतिक कैरियर खत्म हुआ, क्योंकि सारे सीनियर लीडर के दरकिनार करके अरविंद केजरीवाल ने सीएम के तौर पर आतिशी मरलेना को चुना। भले ही ये चाटुकार मंडली जो अरविंद केजरीवाल की है उसमें से ये बगावती स्वर नहीं उठेंगे, लेकिन दिख तो रहा है, विधायकों को दिख रहा है और दूसरे नेताओं को दिख रहा है जो 3-3 बार से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लगातार जीत रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल क्या करता है? केजरीवाल यही करता है, किसी को उठाया और वहां से लाकर मंत्री बना दिया, जिसकी कोई औकात नहीं है ग्राउंड में, जिसका कोई मास लेवल पर लोगों से इंटरैक्शन नहीं है, जो भीड़ नहीं जुटा सकते, जो वोट नहीं दिलवा सकते, जिसका नाम मीडिया में भी किसी ने नहीं सुना है, जिसके बारे में दिल्ली के लोग नहीं जानते हैं, उठाया मंत्री बना दिया। ऐसे कब तक चलेगा? ये स्थितियां आम आदमी पार्टी के अंदर है। और चूंकि अरविंद केजरीवाल अब 2015 से लेकर 2020 वाला केजरीवाल नहीं रहा है, पिछले 1-1.5 सालों से उसकी छवि ऐसी खराब हुई है कि दिल्ली में मिडिल क्लास तो पूरी तरीके से केजरीवाल के विरोध में है, क्योंकि अब वो सब दाव पैतरे चलने वाला नहीं है कि फ्री बीज के नाम पर हम लोगों को बरगला देंगे। अब इन लोगों ने समझ लिया है, किसी भी पार्टी की सरकार आए, चाहे कांग्रेस की आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की आए, आम आदमी पार्टी की ही क्यों ना आए, ये सब योजनाएं अब बंद नहीं होगी, अब सब्सिडी तो मिलता रहेगा। ये तो दिल्ली से बढ़कर अलग अलग राज्यों में सारी पार्टियों ने घोषणा करना शुरू कर दिया और इस समय तो
कांग्रेस के मन में यही है। राहुल गांधी ने तो यह धारणा बना ली है कि जब जब किसी स्टेट के चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, हर जगह पर ऐसे वादे करो जिसमें लोगों को लगे कि हमारे पैकेट में बिना मेहनत के कुछ ज्यादा ही आ रहा है, और यही पार्टी है जो हमें बैठे बिठाए लाखों रुपया दे देगी। इसलिए तो राहुल गांधी ने भी कहा था 8,500 रुपया हर महीना महिलाओं को देंगे, खटाखट खटाखट। और यही बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। हरियाणा का चुनाव में भी राहुल गांधी भी वही बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी वही बात कर रही है, 2100 रुपया महिलाओं को देंगे। कांग्रेस भी कह रही है 2000 रुपया महिलाओं को देंगे। मतलब ये फ्री बीज का कल्चर अब धीरे धीरे बढ़ गया है, और ये खत्म नहीं होगा आसानी से जब तक ये लोग सीधे तौर पर उस जड़ को खत्म नहीं करेंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी की स्थिति कमजोर नहीं होगी। लगेगा नहीं कि आपने इतने ज्यादा फ्री बीज की घोषणा की, केजरीवाल इसी के दम पर राजनीति में आया था, तो अब लोगों ने जब केजरीवाल को रिजेक्ट कर दिया तो फिर इसका मतलब है कि ये कल्चर अब कमजोर हो रहा है। इस संस्कृति को तोड़ने के लिए लोग बाहर आ रहे हैं। लेकिन ये बात अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है। तो केजरीवाल ने पहले आतिशी को सीएम की घोषणा की, और उसके बाद से विधायकों के मन में आने लगा कि नहीं, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की क्षेत्र में कोई भूमिका नहीं है। 2014 में, 2015 में, 2020 में ये हमने चुनाव जिताने में अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई, ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्र के लोग जो वोट देते हैं वो सिर्फ केजरीवाल के चेहरे पर देते हैं। और इस बीच जो केजरीवाल की छवि खराब हुई है उसके आधार पर तो देख सकते हैं कि जो हमारे अपने वोट हैं उसमें भी कुछ सेंधमारी हो जाएगी केजरीवाल की इस कट्टर बेईमान छवि के कारण। इसलिए अब समय अच्छा है, इसके खिलाफ विद्रोह होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री के बाद मंत्रिमंडल की बात हुई। अभी तक केजरीवाल ने एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए अभी रोक लगा दी है, यानी कि एक खाली पद है। अभी 6 ही मंत्रियों की घोषणा हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित और 7 मंत्री होने चाहिए दिल्ली में। छठा जो मिनिस्टर बनाया गया वो अहलावत है, और उसके बारे में यह कहा जाता है कि ये कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। 2020 में पहली बार आम आदमी पार्टी से चुनाव जीता, उससे पहले वो बीएसपी में रहा करता था। 2017 में वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन ही किया था, और अचानक से आप मंत्री बना रहे हो। जबकि आप दिल्ली के अंदर ही देखो तो दलित चेहरे को ही मंत्रिमंडल में शामिल करना था, तो 12 एससी की सीटें जो दिल्ली में है यानी रिजर्व सीटें हैं, उसमें से 12 के 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी पिछली बार चुनाव जीती थी। और वरिष्ठ नेताओं में अगर देखा जाए तो विशेष रवि भी हैं। विशेष रवि 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उसके अलावा दूसरे नेताओं में ये कुलदीप को आपने लोकसभा का टिकट दिया, फिर भी आपने इग्नोर कर दिया, कोंडली से विधायक। और ये 1-2 नहीं है, ऐसे राखी बिरला को देखिए, शुरू से ही आपके साथ है। आपने डिप्टी स्पीकर तो बना दिया था, मंत्री बनाने की बात आई तो आपको लगने लगा एक महिला तो आतिशी मार लेना है ही, राखी बिरला को दूसरे महिला के तौर पर, दलित महिला के तौर पर नहीं पेश कर सकते, इसलिए उसे भी इग्नोर कर दिया। ऐसे 11 और लोग हैं जो कि दलित चेहरा हैं दिल्ली के अंदर का। आपने पहले जो दलित चेहरे के तौर पर आर.के. आनंद को एंट्री दिलवाई थी, वो कोई बड़ा नेता नहीं था, बड़ा फंड रेजर था, पैसा ज्यादा इकट्ठा कर सकता था। वीणा आनंद पहले विधायक थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उसके टिकट काट दिए। 2020 के चुनाव में फिर उनके पति को टिकट दिया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उनके पति चुनाव जीत कर आए आर.के. आनंद, और वो करोड़ों रुपए के फ्रॉड के मामले में भी फंसा था। इसका मतलब है कि सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है, उसके अलग अलग जगहों पर संपत्ति है, फैक्ट्री है, चमड़े का कारोबारी है, चाइना से कारोबार होता है। उसको आपने क्या किया, आपने मंत्री इसलिए बनाया क्योंकि आपके पास यानी कि पार्टी में करोड़ों का चंदा दे सकता है, केजरीवाल को खुश कर सकता है, और क्या क्या कितने लोगों को क्या दे सकता है ये पता नहीं। इसीलिए आर.के. आनंद बाद में आपसे अलग हो गए, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, तो फिर अगला जो चेहरा होगा दलित का, उसमें से ये लोग क्यों नहीं हो सकते। इसी बात की चर्चा आम आदमी पार्टी में हो रही है। और दूसरी बात, जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं अलग अलग जगहों के, कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से
पहले राय शुमारी करेंगे, लोगों से सवाल करेंगे, लोगों से राय लेंगे। 2014 में यही तो किया था। अब वो सारी परंपराएं तोड़ दिया और फिर भी अभी क्या कहता है, अपने आप को दिल्ली का बेटा, हरियाणा का बेटा। इससे अब ये इमोशनल कार्ड अब दिल्ली में चलने वाला नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से इनके विधायक जो हैं वो जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो विरोध होता है। उन जगहों पर विरोध हो रहा है जहां पर आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हुआ करते थे। पिछले चुनाव में सीटों की संख्या घटी थी, वोट घटा था। एमसीडी चुनाव में थोड़े से परिवर्तन हुए और अब स्थिति यह हो गई है कि अगले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 30-40 नेता ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कुछ का टिकट ये काटने वाला है, क्योंकि ये भी चल रहा है कि नए दांव खेलो। अरविंद केजरीवाल तो सीएम की कुर्सी छोड़ चुका है, अब विधायकों को भी जो कि लगातार जीत रहे हैं, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है, उसका चेहरा बदल दो और चेहरा बदल के आम आदमी पार्टी का दूसरा उम्मीदवार उतार दो। जैसे विजेंद्र गुप्ता एक बार चुनाव जीते, दूसरी बार राघव चड्ढा को वहां से खड़ा कर दिया गया। उपचुनाव में फिर दुर्गेश पाठक को खड़ा कर दिया गया। नए नए चेहरे आतिशी मरलेना जैसे 2020 में लाए गए, वहां पर भी आम आदमी पार्टी पहले जीती थी, उसके तरह दिलीप पांडे को लाया गया। ऐसे नए नए चेहरे लाकर उन लोगों को भ्रमित करो कि देखो आपके विधायक ने नहीं काम किया, आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि आपके विधायक ने काम नहीं किया। ये केजरीवाल तो कहते रहे कि विधायक सब घर घर में जाकर लोगों से मिलो जुलो, लेकिन ये लोग काम करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमने प्रत्याशी बदल दिया। और वो भी ये सोच रहे हैं कि वो हमसे बदले, उससे पहले ही आप अपनी स्थिति को मजबूत कर लो। भारतीय जनता पार्टी में न सही, कांग्रेस अभी तैयार है आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपने साथ लाने के लिए। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अछूती है इन लोगों के लिए, लेकिन कांग्रेस का भी दरवाजा, भाजपा का भी दरवाजा इन लोगों के लिए है खुला हुआ। क्योंकि अभी पिछले 2 चुनाव अगर देखें तो आम आदमी पार्टी 67 सीट 62 सीट पर चुनाव जीती थी। 2 बार से तो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुलता है। तो ऐसे में लाइन में बहुत ज्यादा नेता नहीं है। नए नेता आएंगे, आम आदमी पार्टी से आएंगे, वो टिकट लेंगे और चुनाव लड़ेंगे इसके खिलाफ। ये स्थितियां चल रही है विद्रोह वाला, और फिर इसी के कारण दिक्कत हो रही है आतिशी मरलेना को, जो ये सोच रही है अगले 6 महीने तक सरकार चलाएंगे, अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाएंगे। ये स्थितियां पेच फंस चुका है। अब आतिशी के खिलाफ भी विद्रोह, केजरीवाल के खिलाफ भी विद्रोह। अब विधायक सोच रहे हैं कि आगे 6 महीना तो है, अगर हम पार्टी छोड़ते भी हैं तो भी एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर नहीं होगा, उपचुनाव होने वाला नहीं है, पार्टी से अलग हो। अभी के समय में सही समय है जिसमें कांग्रेस में जाओ, भाजपा में जाओ, उम्मीदवारी का दावा करो और फिर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की तानाशाही के खिलाफ बता दो कि कैसे केजरीवाल ने पूरी पार्टी को अपने कब्जे में कर लिया है। जो मर्जी होता है, जो मन में होता है, ये 4-5 ये चाटुकार मंडली के साथ बैठकर फैसला कर लेता है। ये अब नहीं सहा जाएगा। आम आदमी पार्टी ने तो कहा था सबका बराबर अधिकार होगा, अब यह अधिकार 4-5 चाटुकार मंडली के लोगों के माध्यम से चल रहा है। तो इसका मतलब है कि विद्रोह बड़ा है और आतिशी की सरकार कितने दिनों तक चलेगी यह भी बड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अगले 6 महीने में कुछ भी हो सकता है। 6 महीने के पहले इस्तीफे का कोई असर होने वाला नहीं है उनके विधानसभा सदस्यता पर। अगर उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म भी करवाता है तो भी उपचुनाव होने नहीं है। चुनाव तो अपने समय पर ही होंगे, लेकिन सरकार गिर सकती है। सरकार गिर के राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, क्योंकि इतने विधायक धीरे धीरे बागी होते जा रहे हैं कि इनकी सरकार गिराने की स्थिति तक पैदा हो चुकी है। ये पहले जो आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल, ये सब चीख चीख के कहता था हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। अब 20 करोड़ देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही इधर उधर जाने के लिए तैयार हैं। ये स्थिति केजरीवाल की हो गई है, इसलिए छिपता फिर रहा है और हरियाणा की तरफ रुख कर रहा है कि अभी शांत रहो और फिर जंतर मंतर पर जाकर जनता दरबार लगाओ, अपने कार्यकर्ताओं को, कुछ चुने हुए कार्यकर्ताओं को बिठाओ आगे, वही सवाल करेगा, हम जवाब देंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा दांव केजरीवाल का उल्टा पड़ रहा है।
तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।